हेलो फ्रेंड्स, आज हम हमारे दो पेशेंट्स जिनकी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी हुई है क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस के लिए, उनके एक्सपीरियंस को जानने के लिए हम ये आज एक वीडियो बना रहे हैं। तो आप अपना नाम बताएं, कहाँ से हैं? पटना से मैं हूँ। माय नेम इज राजेश कुमार। ओके, मिस्टर राजेश कुमार फ्रॉम पटना। और आपका नाम? अजीम खान। अजीम खान, आप कहाँ से हैं? नासिक महाराष्ट्र। नासिक महाराष्ट्र। तो दोस्तों, काफी बार ऐसा होता है और अभी इस वीडियो को शूट करने से पहले मैं इन दोनों से बात कर रहा था और हम ये डिस्कस कर रहे थे कि एक पेशेंट जिसको ये प्रॉब्लम होती है क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस की, उसको एक राइट डायरेक्शन नहीं मिलती है, सही राह नहीं मिलती है। वो अलग अलग डॉक्टर्स के पास जाता है, कभी एक मेडिसिन के डॉक्टर के पास जाता है, कभी एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाता है, कोई उसको दवाइयां रिकमेंड करता है, कोई उसको एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट ERCP रिकमेंड करता है, और वो बेचारा जो पेशेंट है वो बिल्कुल परेशान, हताश हो जाता है। तो आपका क्या एक्सपीरियंस था? कितने टाइम से आपको पैंक्रेटाइटिस की समस्या है? मेरा 4 साल से। 4 साल से था। तो बीमारी की शुरुआत जब हुई तो कैसे हुई, कहाँ कहाँ आपने दिखाया, क्या क्या इलाज हुआ? पटना में तो मैं दिखाया, तो बोला कि ऑपरेशन करेंगे, लेकिन वो चीरा लगा कर करेंगे। ओके, तो उन्होंने आपको पटना में बताया था कि ऑपरेशन की जरूरत हो सकती है, हो सकती है। पर उन्होंने कहा कि चीरा लगा के करेंगे। तो किसी ने आपको दूरबीन वाली सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के बारे में नहीं बोला? नहीं, वो सब बोला कि चैलेंज मैं करता हूँ कि कोई नहीं कर सकता। तो जो आपके जो सर्जन थे पटना के, उन्होंने बोला कि मैं चैलेंज करता हूँ कि इस क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस की बीमारी की कोई लैप्रोस्कोपिक सर्जरी नहीं कर सकता। बिल्कुल सर। तो अब वो गलत हो गए, चैलेंज हो गया, तो आपकी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी हो गई। उसके बाद फिर क्या हुआ? जब उन्होंने ओपन सर्जरी आपको बताया, फिर आपने क्या किया? फिर सर यूट्यूब आपका देखा मैंने। उसके पहले यहाँ पर कहीं और किसी डॉक्टर को दिखाया? ILBS में आए, हाँ, स्टेंट डलवाए। स्टेंट डालने के बाद उसका बाद फिर बोला कि जिंदगी भर स्टेंट चेंज होगा। जिंदगी भर स्टेंट चेंज होता रहेगा, ERCP होगी और बार बार स्टेंट चेंज होगा। जी, और दवा लिखे, बोला कि 3 महीने 4 महीने पर स्टेंट चेंज होते रहेगा। ओके, तो ये आपका एक्सपीरियंस था क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस का। और फिर आपने YouTube पे हमारा वीडियो देख के आप फिर हमारे पास आए। ठीक है, तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस था? सर, ये प्रॉब्लम मुझे 7-8 साल से लगभग। ओके। और मैंने इसका बहुत ट्रीटमेंट करा है, मतलब नासिक में पूरे डॉक्टर को दिखा के थक गया, इसका कोई इलाज नहीं मिला। फिर मैं मुंबई में गया, मुंबई में ग्लोबल हॉस्पिटल, वहाँ पे बोले ERCP करना पड़ेगा, स्टेंट डालना पड़ेगा इसका। कई बार उन्होंने कम से कम 40-50 बार ERCP किया मेरा। स्टेंट डालते थे, 3 महीने के लिए छोड़ देते थे, फिर बोलते थे कि 3 महीने बाद वापस स्टेंट देखेंगे, अगर पेंक्रियाज डक्ट मुंह खुला है तो फिर स्टेंट फ्री ट्रायल करेंगे, अगर ब्लॉक हो गई तो फिर स्टेंट डालेंगे। तो उन्होंने परमानेंट कुछ इसका आगे पूछता भी था कि कुछ सॉल्यूशन है परमानेंट, इसका इलाज बताइए जो परमानेंट है। बोले नहीं, इसका यही इलाज है, इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते। मैं रिलायंस हॉस्पिटल में भी दिखाया, मुंबई में गिरगांव में, वहाँ भी यही इलाज चल रहा था। फिर मैं यूट्यूब पे सर्च करता था कंटिन्यू कि क्या इसके बारे में कुछ न्यू ट्रीटमेंट मिले, कुछ मिल जाए। तो फिर मैंने आपका वो वीडियो देखा, वो CK बिरला में छोटे बच्चे का आपने पैंक्रेटाइटिस का लेप्रोस्कोपी सर्जरी किया था। तो फिर उससे मुझे ये आइडिया है कि जब इतने छोटे बच्चे का हो सकता है लेप्रोस्कोपी से सर्जरी, तो मेरा क्यों नहीं हो सकता है? तो फिर मैंने आपसे कांटेक्ट किया सर। तो दोस्तों, आपने देखा कि एक पेशेंट जिसको क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस है वो कितना स्ट्रगल करता है। कोई डॉक्टर उनको ये बताता है कि हम आपका पूरा पेट काट के ऑपरेशन करेंगे, और दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं तो बार बार हर 3 महीने में ERCP करेंगे, स्टेंट डालेंगे, स्टेंट निकालेंगे, स्टेंट डालेंगे, स्टेंट निकालेंगे, और कोई पेशेंट को ये नहीं बताता कि उसका करेक्ट ट्रीटमेंट क्या है। तो जैसा कि अभी ये बता रहे थे कि इन्होंने एक हमारा वीडियो देखा जिसमें हमने एक छोटे बच्चे की लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करी थी। तो दोस्तों, जिस बच्चे की ये बात कर रहे हैं, उस वक्त जब हमने उस बच्चे की सर्जरी करी तो उसकी उम्र 7 साल थी, 7 इयर्स का वो बच्चा था। उसको क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस था और उसकी बाइल डक्ट में भी रुकावट थी, बहुत छोटा सा बच्चा था, और उसकी सर्जरी भी हमने लैप्रोस्कोपिक वे में करी। लैप्रोस्कोपिक पैंक्रियाटिकोजेजुनोस्टमी, लैप्रोस्कोपिक हिपैटिकोजेजुनोस्टमी, उसकी पैंक्रियाटिक डक्ट और उसकी बाइल डक्ट की रुकावट को खोलने के लिए। अब दोस्तों, जैसा कि मैं अपने बाकी वीडियोस में भी आप लोगों को बताता हूं कि क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस जो बीमारी है उसके अंदर
क्या होता है कि पैंक्रियाज की जो डक्ट होती है वो जगह जगह पर उसमें रुकावट आनी शुरू हो जाती है। पैंक्रियाज की जो डक्ट है वो सूजना शुरू हो जाती है, पैंक्रियाज का साइज छोटा होना शुरू हो जाता है और पैंक्रियाज के अंदर स्टोन्स बनने शुरू हो जाते हैं। जो इसका इलाज है सर्जरी के द्वारा, वो अलग अलग तरह के ऑपरेशन किए जाते हैं पेशेंट्स जिनको क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस है उनको ठीक करने के लिए। तो जो ऑपरेशन होते हैं वो एक विपल्स ऑपरेशन भी हो सकता है, डिस्टल पैंक्रेटेक्टमी का ऑपरेशन भी हो सकता है, पैंक्रियाटिको जेजुनोस्टमी का भी ऑपरेशन हो सकता है। और दोस्तों ज्यादातर मरीजों का हम ये जो ऑपरेशन है वो लैप्रोस्कोपिक टेक्निक से करते हैं। तो आप दोनों अपना एक बार पेट दिखाएंगे कि ये लैप्रोस्कोपिक टेक्निक क्या होती है। तो आप ये देखिए इनका पेट और आप इनका पेट देखिए। तो जो इतना बड़ा ऑपरेशन है, अब आप थोड़ा सा करीब आए तो इन पट्टियों के नीचे इतने छोटे छोटे से कट्स हैं, आप देख रहे हैं इनके पेट, ये इतना छोटा सा कट, इतने छोटे छोटे से कट्स में से पूरे जो क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस का ऑपरेशन है, इसमें हम पैंक्रियाज की डक्ट को खोलते हैं, पैंक्रियाज की डक्ट में से स्टोन्स को निकालते हैं और एक पैंक्रियाटिको जेजुनोस्टमी, पैंक्रियाज के लिए एक नया रास्ता बना देते हैं पैंक्रियाटिक जूस के लिए। वो सारा का सारा ऑपरेशन इतने छोटे छोटे कट से कर देते हैं जिसकी वजह से जो पेशेंट की रिकवरी है वो बहुत फास्ट हो जाती है। तो आप दोनों का ऑपरेशन कितने दिन हो गए? 4-5 दिन हो गए, 4 दिन 5 दिन। और अगर आप इनको देखेंगे तो आपको लगेगा भी नहीं कि इतना बड़ा ऑपरेशन इनका हुआ है और कोई दर्द नहीं, कोई निशान नहीं। अब ये जब घर जाएंगे तो पता भी नहीं चलेगा, अभी घर में एक आध हफ्ते के बाद ऐसे घूम रहे होंगे जैसे कि कोई सर्जरी भी नहीं हुई है। दूसरा दोस्तों, अब मुझको कल एक पेशेंट का फोन आया। ये जो पेशेंट हैं ये बाय ऑक्यूपेशन एक मेडिकल प्रोफेशनल हैं और ये हैदराबाद में रहती हैं और उन्होंने मुझको बोला कि उनको क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस की समस्या है, पैंक्रियाज के अंदर बहुत सारे स्टोन्स हैं। और उन्होंने जब मुझे कांटेक्ट किया तो मैंने रिपोर्ट को देखते ही बोला कि आपकी तो आराम से लैप्रोस्कोपिक सर्जरी हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि सर आप लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कर सकते हो क्या? हमें तो जितने हम डॉक्टर से मिले हैं वो सब के सब डॉक्टर कहते हैं कि हम पूरा पेट को चीरा करके, पूरा पेट खोल के ऑपरेशन करेंगे। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा कि इस ऑपरेशन का हमारे पास इंडिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपीरियंस है, हमारे पेशेंट्स की आउटकम बहुत अच्छी होती है। तो वो कहती है कि सर मैंने ये बात अपने हैदराबाद के डॉक्टर्स को बताई और वो कहते हैं कि ऐसा तो ऑपरेशन हो ही नहीं सकता, दूरबीन से ऑपरेशन हो ही नहीं सकता। तो जैसा कि आपने भी बताया कि जो आपके जो पटना में सर्जन थे उन्होंने कहा कि मैं चैलेंज करता हूँ कि कोई भी, तो आप बताइए क्या बताया उन्होंने? मैं कहना कहता हूँ कि मैं सर ऐसा है पृथ्वी पर भगवान इतना मेरे लिए एक है, भगवान समझिए। सर को यही मैं प्रार्थना करता हूँ कि जिंदगी भर इनका उम्र बढ़ते रहे। बस आप कुछ कहना चाहते हैं? सर बहुत अच्छे सर्जन है और अच्छे डॉक्टर भी हैं, बहुत अच्छे से पेशेंट लोग का ट्रीटमेंट करते हैं सर, सच अ ग्रेट डॉक्टर है। थैंक यू। तो दोस्तों वही मैं आपको कह रहा हूँ कि जो ऑपरेशन लैप्रोस्कोपिक विधि से हो सकता है, मुझे लगता है कि उसको फिर पेट खोल के चीरा दे के उस तरह से नहीं कराना चाहिए, क्योंकि जो अल्टीमेट आउटकम होती है वो लैप्रोस्कोपिक टेक्निक से बहुत बेहतर होती है। कोई बड़ा निशान नहीं दिखता, कोई दर्द बहुत कम होता है, पेशेंट की जो रिकवरी होती है वो बहुत फास्ट होती है। तो दोस्तों अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आपको क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस है, आप सही इलाज नहीं खोज पा रहे हैं, बार बार आपके डॉक्टर आपकी ERCP करते हैं, स्टेंट डालते हैं, और अगर आपको वन टाइम सोल्यूशन चाहिए, क्योंकि जब सर्जरी हम करते हैं उसके बाद और कोई इंटरवेंशन की जरूरत नहीं होती, ये फुल एंड फाइनल ट्रीटमेंट होता है। इसके बाद और कोई एंडोस्कोपिक और कोई सर्जरी की इंटरवेंशन नहीं पड़ती है। तो अगर आपको क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस है तो स्क्रीन पर लिखे गए नंबर पर आप अपनी रिपोर्ट्स भेज सकते हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आपके केस में जो बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो हम जरूर आपको बताएंगे। और हम दिल्ली में इस वक्त फोर्टिस हॉस्पिटल वसंत कुंज में हम काम करते हैं। यहाँ पर मैं डायरेक्टर हूँ GI सर्जरी का। यहाँ पर हम अपने पेशेंट्स का इलाज करते हैं। तो अगर आप यहाँ पर आना चाहें, हमसे आप मिलना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम।